हेलो फ्रेंड्स, क्लास 10th का एक चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री जो कि क्लास 10th लेवल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम को देखते हुए और क्लास 10th के लिए, क्योंकि एग्जाम में अच्छे खासे मार्क्स इससे आते हैं। ठीक है, अगर ये चैप्टर आप तैयार कर लेते हो तो ये मान के चलो कि काफ़ी क्वेश्चन इससे मिल जाते हैं क्लास 10th में एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में। कुछ बच्चे इससे भागते भी हैं क्योंकि थोड़ा सा टफ है और थोड़ा ब्रॉड है, थोड़ा बड़ा है। तो इस चैप्टर को हम कई वीडियोस में खत्म करेंगे, कई पार्ट में होगा। ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके डिस्कस करेंगे जिससे चीज़ें क्लियर रहें और आपको चीज़ें समझ में भी आ जाए। सबसे पहले ये जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री में हमें कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें पहले से मालूम होनी चाहिए। सबसे पहले आता है इसमें एक ट्रायंगल। तो इसमें हम हमेशा बात करेंगे राइट एंगल ट्रायंगल की। राइट एंगल ट्रायंगल आपको पता ही है कि उसमें एक एंगल जो होता है वो 90 डिग्री का होता है और जो दोनों एंगल्स बाकी होते हैं वो 90 डिग्री से कम होते हैं। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल की बात करेंगे। राइट एंगल ट्रायंगल की बात करेंगे। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, एक आपने पहले पढ़ रखा है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम, इनकी बात करेंगे। ये क्या होता है। तीसरी चीज एंगल्स आएगा, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 60 डिग्री, 45, 90, वो हमें पता होना चाहिए वो क्या होता है। ठीक है, और एक सिंप्लीफिकेशन है जो कि आपको अच्छे से आना चाहिए क्योंकि इसमें कैलकुलेशन भी है जो वो अच्छे से सही से अच्छा खासा कैलकुलेशन है। विदाउट कैलकुलेशन शायद प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होंगी आपके। ठीक है, तो ये 3-4 चीजें ऐसी हैं जो आपको पता होना चाहिए इस चैप्टर के लिए। अब जो नई चीज है इस चैप्टर में वो कुछ टर्म्स हैं जो ट्रिग्नोमेट्री के लिए ही है। जैसे एक साइन आता है, ठीक, कॉस आता है, टैन आता है, कॉट आता है, सेक आता है और कोसेक आता है। ठीक है, ये ऐसे टर्म्स हैं जो ट्रिग्नोमेट्री, पूरे ट्रिग्नोमेट्री में यूज होंगे। ठीक है, इन्हीं के बेस पे ट्रिग्नोमेट्री चलती है। इनके आगे एंगल्स लिखे होते हैं, कोई ना कोई एंगल जरूर होगा। अगर कुछ नहीं है तो हम एक थीटा मान लेते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। ठीक, कहीं कहीं साइन ए, थीटा के प्लेस पे ए लिखा होगा, साइन बी, बी लिखा होगा, साइन सी, या ऐसे कॉस ए, कॉस बी, कॉस सी करके, कॉट ए, कॉट बी, कॉट सी करके, सेक ए, सेक बी, सेक सी करके या कोसेक करके लिखा होगा। ठीक है, तो ये सब चीजें जो ऐसी हैं जो आपको मिलती रहेंगी, पूरे ट्रिग्नोमेट्री में मिलती रहेंगी। 4-5 ये हैं जो कि अपने आप दिमाग में रखना। बाकी अच्छे से थोड़ा थोड़ा करके, बहुत ज्यादा नहीं, कई वीडियोस में खत्म करेंगे इसको। चैप्टर थोड़ा बड़ा है, क्वेश्चंस भी अच्छे खासे हैं, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन हैं। तो कुछ ऐसा करेंगे कि सारे क्वेश्चन सॉल्व भी हो जाए और आपको समझ में भी आ जाए। ठीक है, तो कुछ चीजें आज है जो हम जान लेते हैं। इंट्रो ही मान के चलना कि ये एक इंट्रो है। सबसे पहला टॉपिक जो आता है ट्रिग्नोमेट्री में वो आता है ट्रिग्नोमेट्री का रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आता है। तो हम बात करेंगे वही राइट एंगल ट्रायंगल की। ठीक, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। अब ये तो आप सभी को ये भी पता होगा कि इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं। तो ये आपका बेस है, ये हाइट है और ये हाइपोटेनस है। ठीक, ये 90 डिग्री का एंगल होगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो ये है वो ये जानना कि जिस एंगल की बात करेगा क्वेश्चन में, जिस एंगल की बात करेगा, अगर इसकी बात किया तो इस एंगल के सामने वाला साइड जो होगा वो हाइट होगा। ठीक है, जिस एंगल की बात करेगा, अगर साइन सी की बात किया, साइन सी मीन्स अब हमें हाइट ये लेना है। ठीक है, अगर इस एंगल की बात किया, साइन ए, तो इसके सामने ये आपका हाइट हो जाएगा। इस बात को ध्यान देना क्योंकि इसी में गलतियां होती हैं, फिर हम वैल्यू गलत ले लेते हैं और आंसर हमारा गलत हो जाता है। ठीक है, तो इन बातों का ध्यान देना। जिस एंगल की बात करेगा उसके सामने वाला जस्ट हाइट होगा, और इसकी बात किया तो ये हाइट, और इसकी इसी की बात किया तो ये हाइट होगा। ठीक है, अब रेशियो पे आते हैं। तो एक फॉर्मूला बनता है
पहले मैं यहाँ नोट कर देता हूं, साइन थीटा, या साइन थीटा नहीं करते हैं, सी नहीं है, साइन सी या थीटा ही लेके चलते हैं, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। एक सिंपल फॉर्मूला बताता हूं जो कि हिंदी मीडियम वालों के लिए काफी हेल्पफुल होगा, लेकिन आप कोशिश करना कि इसी हिंदी मीडियम से आप भी सीखो, ठीक है। तो आपको बार बार चीजें याद नहीं करनी पड़ेगी, इसी फॉर्मूले से आपका काम चल जाएगा। एल ए एल अपॉन में के ए, ठीक। एल मीन्स हिंदी में बोलते हैं लंब, और इसी लंब को बोलते हैं हाइट। यही लंब आपका क्या है, यहां लिखता हूं, एल मीन्स होता है हाइट, ठीक। ए मीन्स होता है आधार, और के मीन्स होता है कर्ण। इस आधार को बोलते हैं बेस, और इस कर्ण को बोलते हैं हाइपोटेनस, ठीक है। तो अब एक चीज ध्यान देना कि आपके पास 1 2 3 4 5 6, आपको 6 फॉर्मूले बनाने हैं, और यहाँ पे हमने 3 लिखा है, 1 2 3, तो 3 ऊपर से लेंगे और 3 नीचे से लेंगे, 3 ऊपर से लेंगे और 3 नीचे से लेंगे, हमें रेशियो निकालना है, ठीक। तो सबसे पहले हम बात करते हैं साइन थीटा। तो साइन, पहला वाला साइन होता है एल अपॉन में के, एल अपॉन में के। थोड़ी देर के लिए इसको हटाएंगे, एल अपॉन में के। अब एल मीन्स क्या बताया, एल मीन्स लंब, और लंब को इंग्लिश में बोलते हैं हाइट, ठीक। हाइट क्या है, ए बी, ए बी अपॉन में के मीन्स कर्ण, और कर्ण मीन्स हाइपोटेनस, ए सी। ये साइन हो गया पहला। दूसरा कॉस थीटा, पहला साइन दूसरा कॉस, ये कॉस है। ए अपॉन में के, ए मीन्स बेस, बेस बोले तो हिंदी में आधार, ठीक। वो क्या है, बीसी, ये होता है ए अपॉन में के, और ये होता है बीसी अपॉन में के मीन्स एसी, ठीक। थर्ड आता है एल अपॉन में ए, एल अपॉन में ए, ये टैन है, ठीक। एल अपॉन में ए, एल मीन्स हाइट, हाइट क्या है, ए बी अपॉन ए, ए मीन्स बीसी, ठीक। ये हो गया रेशियो। ध्यान देना कि ये हमने हाइट इसको लिया है, मीन्स हम सी की बात कर रहे हैं, इस थीटा के प्लेस पे सी होगा, साइन सी कॉस सी, ये सी, ठीक है। हम सी से ले रहे हैं तो ये हाइट लिया, अगर ये ए की बात करते तो हमें हाइट ये लेना पड़ता, ठीक है। तो ये चीजें साइन कॉस टैन की हो गई। अब बात करते हैं आगे साइन कॉस टैन कॉट, कॉट की बात करते हैं, साइन कॉस टैन, 3 क्लियर। अब कॉट के लिए नीचे से जाएंगे, ए अपॉन में एल, ए अपॉन में एल, और ए मीन्स बीसी अपॉन में एल, एल मीन्स ए बी, कॉट हो गया। सेक, ये थीटा कर लेना यहाँ पे, ठीक है। सेक, के अपॉन में ए, नीचे से जाएंगे, के अपॉन में ए, के मीन्स एसी अपॉन में बीसी। लास्ट आता है कोसेक, ठीक। के अपॉन में एल, के अपॉन में एल, के मीन्स एसी, एल मीन्स ए बी, ठीक है। ये रेशियो हो गए। अब कुछ नहीं, आपको करना ये है कि इसे याद रखना है, इसे याद रखना है, ये आपको ऑटोमेटिक याद रहेगा, आपको रटने की जरूरत भी नहीं है। एक क्वेश्चन कैसे आता है कि वो आपको डायरेक्ट वैल्यू नहीं दिया रहता है कि आपको वैल्यू दे के और सीधे सीधे आपसे फॉर्मूले पे रख के और निकालने के लिए बोल दे। वो कोई 2 वैल्यू दिया होता है, सपोज दैट हाइट और
हाइपोटेनस दिया हुआ है तो आपसे बेस निकालने को कहेगा और आप बेस निकाल लोगे। बेस निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम जिसको भूल रहा हो वो एक बार देख लेना भाई। पाइथागोरस थ्योरम ये बोलता है इसका स्क्वायर AC का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइट का स्क्वायर और प्लस BC का स्क्वायर। ये होता है पाइथागोरस थ्योरम। इसी से आप वैल्यू को फाइंड करोगे। जब तक तीनों वैल्यू नहीं निकल जाएगी आप उनके रेशियोज को नहीं निकाल पाओगे। ठीक है, तो आपको इसके लिए तीनों वैल्यू पता होना जरूरी है। वो तीनों वैल्यू आप इससे निकालोगे। ठीक है, ठीक, ये हो गया ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। मैं एक एग्जांपल कराता हूं। ठीक, क्वेश्चन है साइन A इज इक्वल टू 4/5। साइन A इज इक्वल टू 4/5। ठीक, तो बाकी के जितने रेशियोज हैं वो सारे निकालने हैं। बाकी आपको पता ही है, कॉस निकालना है, कॉस A निकालना है, tan A निकालना है, cot A निकालना है, sec A निकालना है और cosec A निकालना है। ये आपको इतने सारे वैल्यू निकालने हैं। गिवन है साइन A। ठीक, तो सबसे पहला काम कि हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। दूसरी बात कि यहां जो एंगल दिया हुआ है उसको यहां पे नोट करना, इसे A बोलना। जो भी यहां लिखा होगा, अगर B लिखा होगा तो यहां B लिख देना, अगर यहां C होगा तो यहां C कर देना। ठीक, उसके बाद देखिएगा ये हो गया आपका 90 डिग्री। तो ABC ये मान लेते हैं ABC है। ठीक है, चलो 4/5। ठीक है, ठीक है। अब साइन ए ये आपको बताया है L/L में K/A। ठीक है, ये बताया है। तो साइन मीन्स L/में K, मतलब पहला वाला L है, दूसरा वाला K है। ये 4 हो गया और ये 5 हो गया। अब पाइथागोरस थ्योरम से आपको AB निकालना है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है कि AC का स्क्वायर इज इक्वल टू BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। AC स्क्वायर मीन्स 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर मीन्स 4 का स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर हमें नहीं पता। ठीक है, 5 का स्क्वायर 25, 16 प्लस AB स्क्वायर। 16 को यहां ले आए तो ये आपका हो गया 9 इज इक्वल टू AB स्क्वायर। मीन्स AB की वैल्यू जो है वो 3 आ गई। ये 3 हो गया। अब आप सिंपल सा है, एक एक करके आप निकाल लो। cos A में K, A मतलब बेस, 3 में K मीन्स 5, tan L में K, सॉरी L में A, L 4, A 3, cot sin cos tan cot A में L, A मीन्स 3, L मीन्स 4। ठीक, sec K में A, K मीन्स 5, A मीन्स 3, cosec K में L, 5 में 4। ये ऐसे सॉल्व होगा। ठीक है, तो बाकी जितने रेशियोज थे ये सारे निकल के आ गए। एक इसने दिया था। तो मतलब इस पाइथागोरस थ्योरम का एक
बहुत ही अच्छा योगदान है इस पूरे चैप्टर में। हर जगह आपको मैक्सिमम जगह पे यूज करने के लिए मिलेगा और आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इंट्रोडक्शन जो था वो बता दिया और एक आपको एग्जांपल बता दिया। अगले वीडियो में इस पे जो और क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज के वो देखते हैं और एक आध एग्जांपल देखते हैं। अभी के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।